इजराइल ईरान का जो युद्ध है उसकी मुख्य जड़ क्या है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इजराइल ईरान का युद्ध, साथ ही साथ भारत ईरान का ऐतिहासिक जरूर मंडल की हिस्ट्री, और साथ ही साथ मेडिटेशन क्यों जरूरी है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखिए, और साथ ही साथ अगले महीने में 14 अप्रैल है, बाबा साहब की जयंती है। तो मैं सभी लोगों को, फुले शाहू आम्बेडकर लोगों को यही कहना चाहूंगा, जो 14 अप्रैल है वो नाच गानों से नहीं, बाबा साहब के विचारों को पढ़कर मनाइए। ठीक है, 14 अप्रैल है, थोड़ा बहुत जल्लोश रहता ही है, तो बहुत जल्लोश नहीं करना है, उनको विचारों को जल्लोश करना है। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं बच्चों को भी और बड़ों को भी। तो ईरान इजराइल का मुख्य वजह क्या है, क्यों ये वार चल रही है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट, भारत अच्छे दोस्त है। क्या भारत यूनाइटेड स्टेट को सपोर्ट कर रहा है, और यूनाइटेड स्टेट इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। और ये इधर ईरान है, क्या ईरान को सपोर्ट रशिया कर रहा है, हो सकता है, कर सकता है सपोर्ट। क्योंकि ईरान जो है इतने बड़े पैमाने पे बमबारी, मिसाइल बारी, नेवी शिप बारी जो कर रहा है, ये इतना अकेले बेस पे नहीं होता है। शायद वो अकेले ही बेस पे करते होंगे, तो वो एक अच्छी भी बात है, पर विदाउट सपोर्ट के कुछ भी संभव नहीं है। तो इस पर इंडिया, हमारा भारत, ये एक सपोर्ट की देना एक सही बात है। हम मेडिटेशन तो पर भी आए, और मेडिटेशन जो बुद्धा का था, तो बुद्धा ने बहुत युद्ध सुलझा लिए थे। कोलिया साख्या, ऐसी बिम्बी सारा क्या वगैरह, बहुत कुछ नदियों के डिस्प्यूट सुलझा सुलझा लिए थे। पर अभी का शासन, अभी का भारत यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहा है, यूनाइटेड इजराइल को सपोर्ट कर रहा है युद्ध के लिए। क्या ये भारत की सही रणनीति है? इसके लिए भारत जाना जाता है युद्ध के लिए ही? नहीं। तब बुद्धकालीन युद्ध युद्ध नहीं होता था, तब भारत युद्ध को सुलझा लेता था, जो बुद्ध का समय था। फिर वो कोई भी शासक रहो, कुषाण रहो, पाल वंश रहो, मौर्य वंश रहो, कोलिया वंश रहो, पर अभी भारत की स्थिति बदल चुकी है। तो इसीलिए सभी देशों को युद्ध के ही नजरिया पसंद आ रहा है, किसी को बुद्ध नहीं पसंद आ रहा है। यही वजह है कि तुम ब्लड शेड कर रहे हो। बाबा साहब ने बुद्ध को अपनाया है, विदाउट ब्लड शेड, रक्त का एक भी थेम बहाकर धम्म क्रांति की। और इधर ब्लड शेड पे ब्लड शेड हो रहा है। तब बुद्ध का समय था, तो भारत का इतिहास कुछ अलग था। एंग सेंग, ये कौन, हुन सेंग, जो चाइनीस यात्री थे, वो साउथ चाइना सी, बंगाल की खाड़ी, अरब की खाड़ी के तरफ, वो वेस्टर्न कंट्रीज के तरफ जाते थे। जैसे भी चबाहार पोर्ट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पोर्ट है, तो ये फ्रीली व्यापार था। तब तब अच्छे संबंध थे। पर अभी भारत के शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अड़ाई जा रहे हैं, चौकसी कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। चबाहार पोर्ट भी उसकी पहले आता है, तो इस पे बहुत भारत को आर्थिक नुकसान होने वाला है। तो इसके लिए सभी देशों ने मेडिटेशन करना चाहिए, बुद्ध की टीचिंग्स अपनानी चाहिए। मेडिटेशन बुद्ध ने क्यों किया था पता है आपको? मैं बता दूं आपको, समझा दूं आपको, बहस कर दूं मैं आपको। इसके पीछे का कारण है इनलाइटमेंट, बुद्धिवादी, तर्कवादी, ज्ञानवादी, विज्ञानवादी, यही सब कुछ जो है
बोधिसत्व है, यानी बाबा साहब है। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर कुछ जियोपॉलिटिक्स होता है, पृथ्वी में गतिविधियां आती है, तो पृथ्वी के भूमंडल बदल सकता है, सूर्य का भी जल स्तर बदल सकता है, मिसाइल्स हो, प्लेन्स हो, उसका भी जल स्तर, उनका भी जो स्ट्रक्चर है वो बदल सकता है, डिमोलिश हो सकता है, टूट सकता है। पर बोधिसत्व बाबा साहब के विचार जो ऐसे है, कुछ भी हो जाए वो परास्त नहीं हो सकते, इतने बाबा साहब के विचार से। तो आप समझ लीजिएगा कि इंटर प्रोमोट ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है, भारत का संविधान कह रहा है कि इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी करेगा राज्य। पर क्या भारत यूनाइटेड स्टेट के साथ मिलकर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस को हनन तो नहीं कर रहा है? ये बात सभी ने समझनी चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनली फॉलो करते हैं, देशों में और अंतरराष्ट्रीय देशों में सुरक्षा चाहते हैं। इस पे भी लोगों ने समझना चाहिए। तब भारत में युद्ध सुलझा लिया जाता था, अभी युद्ध सुलझा नहीं रहा है, युद्ध बढ़ रहा है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको हमारा चैनल थोड़ा भी अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट के बगैर हमारे चैनल को छोड़े नहीं।